हाय दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक नया टॉपिक, ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बेसिक चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। डेफिनेशन, इसकी जो डेफिनेशन होती है, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे। डेफिनेशन में क्या होता है? ट्रायंगल है, a triangle is a triangle is a simple closed figure closed figure closed figure having three sides and three sides, three vertex and three angle। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है हमारी। जो ट्रायंगल है वो क्या है? एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है जो तीन साइड, तीन वर्टेक्स और तीन एंगल के साथ मिलकर बना होता है। तो अब हम सबसे पहले बात ये समझ लेते हैं कि हमारा जो सिंपल क्लोज्ड फिगर है इसका क्या मतलब है। तो फिगर की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के फिगर होते हैं। एक होता है सिंपल क्लोज्ड फिगर और एक होता है फिगर। अगर हम फिगर की बात करें तो ए क्या है? ए हमारा एक फिगर है ए बी सी डी, और एक फिगर ये है जो कि हमारा कुछ इस तरह से बन जाता है। तो ये क्या है? ए भी एक फिगर है, ए बी सी डी। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सिंपल क्लोज फिगर क्या है। तो ये हमारा सिंपल क्लोज फिगर है और ये हमारा सिंपल एक फिगर है, ठीक है। तो इस फिगर और इस फिगर में क्या डिफरेंस है? क्या ये सिंपल क्लोज फिगर है? तो हम कहेंगे नॉट, दिस इज नॉट अ सिंपल क्लोज फिगर, नॉट अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। तो ये एक सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं है, बट ये हमारा एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है, सिंपल क्लोज्ड फिगर, ठीक है। तो सिंपल क्लोज्ड फिगर एक ऐसा फिगर है जिसमें जो पॉइंट होते हैं या जो लाइन की बात कर लें तो कोई लाइन किसी दूसरी लाइन को कहीं पर भी टच नहीं करती। अगर कोई एक लाइन दूसरी लाइन को किसी भी पॉइंट पे टच करती है तो वो सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं होता। तो सिंपल क्लोज्ड फिगर हमारा क्या होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन को कहीं भी टच नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो ए डी लाइन इस लाइन को टच कर रही है, ए लाइन इस लाइन को टच कर रही है, तो ये हमारा सिंपल क्लोज फिगर नहीं है। तो सिंपल क्लोज फिगर, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल क्लोज फिगर क्या होता है। सिंपल क्लोज फिगर एक ऐसा फिगर है जिसमें जो लाइन सेगमेंट हैं वो एक दूसरी को कहीं पर टच नहीं करना चाहिए। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल क्लोज फिगर क्या होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्लोज फिगर की। तो फिगर भी हमारे दो तरह, देखिए एक फिगर हमारा ये भी है, दिस इज आल्सो अ फिगर ए बी सी डी, और ये एक फिगर है। तो क्लोज फिगर क्या होता है? अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही हो तो हम कहते हैं कि वो क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही है तो वो क्लोज फिगर होता है। तो यहाँ देखिए, अगर हम ए से स्टार्ट करें तो बी सी डी फिर ए पे आ जाते हैं, बट यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें तो ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी आए।
लेकिन यहाँ पे क्या ए और डी एक ही पॉइंट है? नहीं। तो ये हमारा क्या है? क्लोज फिगर नहीं है, ये क्या है? ओपन फिगर है। इस फिगर को क्या कहते हैं? ओपन फिगर। तो अब आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि क्लोज फिगर क्या होता है। ये हमारा क्या है? क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर। तो क्लोज फिगर में हमने क्या देखा? स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर सेम। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो हमारा एंडिंग पॉइंट होता है वो दोनों क्या होते हैं? एक होते हैं। तो उस फिगर को हम लोग क्लोज फिगर कहते हैं। और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर हमारा अलग है तो उस फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? कि ये फिगर हमारा ओपन फिगर है। तो हम लोगों ने सिंपल क्लोज फिगर की बात कर ली, क्लोज फिगर की भी बात कर ली कि सिंपल क्लोज फिगर क्या होता है। आई होप ये अब आपका क्लियर हो गया होगा कि जो ट्रायंगल है वो हमारा सिंपल क्लोज फिगर क्यों है। तो ट्रायंगल हमारा सिंपल क्लोज फिगर क्यों है? देखिए यहाँ पे अगर ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो अगर हम ए से स्टार्ट करें तो सी पे गए, सी से बी पे आए, बी से फिर ए पे गए, तो ये हमारा क्लोज फिगर हो गया। क्लोज फिगर के साथ साथ एक सिंपल भी है। क्यों सिंपल फिगर भी है? क्योंकि कोई भी लाइन किसी दूसरी लाइन को किसी भी पॉइंट पे किसी भी जगह पे टच नहीं कर रही है। अगर ये टच नहीं कर रही है इसका मतलब ये एक सिंपल क्लोज फिगर हो गया। आई होप कि आपको आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल क्लोज फिगर क्या है। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं कि दियास में 3 वर्टेक्स होते हैं। तो क्या होता है आपको पता है कि दो लाइन, दो या दो से अधिक, तो ये क्या कहते हैं? वर्टेक्स है। तो ये जो पॉइंट है क्या है? वर्टेक्स है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वर्टेक्स है वो क्या है? वर्टेक्स क्या है? ए है, बी है और सी है। ए बी सी हमारे क्या हो गए? वर्टेक्स हो गए। और लाइन सेगमेंट की बात करें, सेगमेंट की बात करें तो हमारे पास 3 लाइन मिल गई, ए बी बी सी और सी है। ये 3 लाइन सेगमेंट मिलते हैं। दूसरा हमने आपसे कहा है एंगल, एंगल बी और एंगल सी। अगर हम पॉइंट ए पे एंगल ए नाम दे दें, इसको इसको नाम दे दें एंगल बी, तो इसको नाम दे दें एंगल सी। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे एंगल हैं वो 3 एंगल बन रहे हैं। 3 एंगल्स आर फॉर्म्ड, ए बी एंड सी। अगर इसको दूसरी लैंग्वेज में वर्ड में हम लिखें तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, जो बी पे बन रहा है। एंगल बी सी ए जो कि सी पे बन रहा है। एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी जो कि ए पे बन रहा है। तो हम एंगल को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस एंगल को हम आल्सो क्या लिख सकते हैं? एंगल सी बी ए। इसे हम सी बी ए भी पढ़ सकते हैं, इसे हम ए सी बी भी पढ़ सकते हैं और इसे बी ए सी भी पढ़ सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि हम एक ही एंगल को कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 तरह से एक ही एंगल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, एंगल सी ए बी। इसी को हम सी बी ए लिख दे तब भी सेम एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक सेम एंगल को हम एक 1 2 और 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब हमारे पास
ये हमारा डिफिनीशन कंप्लीट हुआ। अ ट्रायंगल इज सिंपल क्लोज्ड फिगर हैविंग थ्री साइड, थ्री वर्टेक्स एंड थ्री एंगल। इसमें आई होप कि आपको कोई भी अब डाउट नहीं रह गया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप इसको फिर से इस वीडियो को देखें स्टार्टिंग से, आपके सारे डाउट यहाँ पे ट्रायंगल से रिलेटेड एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इसे जरूर से जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, अगला पॉइंट हमारा जो आता है ट्रायंगल तो हो गया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की, कि जो ट्रायंगल हैं एक्चुअली वो कितनी तरह से बन सकते हैं। तो जो ट्रायंगल है, यहां देखिए, अगर हम ट्रायंगल को डिवाइड करें तो हम इसको दो तरह से डिवाइड करते हैं। पहला हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड के बेस पे हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेस पे हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल को हम लोग दो तरह से डिवाइड करेंगे। एक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो अगर हम देखें तो साइड के बेस पे भी हम एंगल को तीन तरह से, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, और एंगल के बेस पर भी हम ट्रायंगल को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो टोटल हमारा डिवीजन हो गया एंगल का वो सिक्स पार्ट में हो जाता है। जो फर्स्ट पार्ट हमारा है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा है आइसोसेल्स ट्रायंगल। तीसरा है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल हमारा तीन पार्ट में डिवाइड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के बेस पे जो ट्रायंगल है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। अगर हम यहां से देखें तो एंगल के बेस पर भी हमने ट्रायंगल को तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह टोटल हमने टाइप ऑफ ट्रायंगल में सिक्स टाइप डिस्कस किए। पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा है आइसोसेल्स ट्रायंगल, फिर स्केलेन ट्रायंगल। अगर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देखा तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आई होप कि आपको एक टाइप डिवीजन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं और बात करेंगे ये इनके अलग अलग डिवीजन को इनका नाम क्यों दिया गया। ठीक है, तो चले नेक्स्ट इसके डिफिनीशन को हम लोग देखते हैं कि हमारा जो डिवीजन है वो इसको ऐसा नाम किस बेस पे दिया गया है। तो पहला डिस्कस हम करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम बात करेंगे।
इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, ट्रायंगल, अ ट्रायंगल which have all sides are equal। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब हम बात करेंगे तो इसकी जो सारे साइड्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर हम यहाँ बात करें, एक ट्रायंगल हमने लिया ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी अगर हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। अगर ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी, ये होगा। ए साइड और ए साइड तीनों लाइन सेगमेंट हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर तीनों लाइन सेगमेंट हमारे इक्वल है तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसकी बात हम आगे कर लेते हैं कि क्या इसमें और कुछ इक्वल होगा, तो जरूर होगा। अगर साइड हमारे इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि सेकेंड पार्ट में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यानी ए एंगल ए एंगल ए एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए होगा, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगर हम देखें तो जो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है 180। सम ऑफ यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर हम देखें तो क्या होता है 180। एंगल ए थर्ड की अगर हम बात करें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो अगर हम 180 को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, अगर हम एंगल 1 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें यानी 180/3 करें तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यानी प्रत्येक एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितने एंगल का डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। तो देखिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू, या ऐसे लिख दीजिए, एंगल ए कितना हो जाएगा 60 डिग्री, एंगल बी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और एंगल सी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यानी तीनों एंगल हमारे कितने हो जाएंगे 60 60 60। अब आप ए प्लस बी प्लस सी को अगर करिए और हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल हमारे कितने आएंगे 60 60 और 60 डिग्री के आएंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद कर लेना है। तो आप कहीं भी ट्रायंगल पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट आपको आते रहेंगे, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका कंप्लीट हो गया। जो मैंने आपको बताया है सेम ये आपको हर जगह मिलेगा, चाहे आप 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 11 12 कहीं भी आप पढ़ोगे तो ये बेसिक्स आपका काम करेगा। ठीक है, बेसिक आपके कभी भी चेंज नहीं होते। वेरी गुड। तो चलिए आगे तक चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल के लिए, जो हमारा है क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। हमारा दूसरा पॉइंट है आइसोसेल्स ट्रायंगल। चलिए हम आइसोसेल्स ट्रायंगल की बात करने जा रहे हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है,
आई होप कि आपको आइसोसेल्स ट्रायंगल समझ में आता होगा। आइसोसेल्स ट्रायंगल जैसे आइसो से ही क्लियर है, आइसो का मतलब होता है टू, आइसो मीन्स टू। तो इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, if two sides of a triangle are equal, then we say that this triangle is called, then we say that this triangle is an isosceles triangle. आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको इतने सिंपल वर्ड में लिखवा दिया है। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, देन वी से दैट दिस ट्रायंगल इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्लियर? तो आई होप कि आइसोसेल्स ट्रायंगल आपका क्लियर हो गया होगा। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, तो हम उसे क्या कहते हैं? आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। अगर ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू ए सी। या तो ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, या बी सी इज इक्वल टू सी ए सी होगा, या ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा। ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा। ये तीन पॉइंट बन सकते हैं। तीनों में से अगर एक भी प्रॉपर्टी आपको मिलती है तो आप ऐसे ट्रायंगल को क्या कहोगे? आइसोसेल्स ट्रायंगल कहोगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल कहेंगे। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो इसमें एक पॉइंट और आता है कि अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो ए बी के सामने का एंगल सी और ए सी के सामने का एंगल बी, ये आपस में इक्वल होगा। एंड क्या होगा? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो बी सी के इक्वल होगा। जो कॉमन है उसे छोड़ दीजिए, जो कॉमन नहीं है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर बी सी ए सी के इक्वल है, अगर बी सी ए सी के इक्वल है तो एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल ए के इक्वल होगा। यहां देखिए, अगर ए वाली बी सी और ए सी इक्वल है तो इसके सामने का एंगल ए और इसके सामने का एंगल ए आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक। और अगर ए बी बी सी के इक्वल है, अगर ए बी बी सी के इक्वल है तो क्या हो जाएगा? एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकला? हमारा निष्कर्ष ये निकला, हमें ऑब्जर्व किए कि कोई भी अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो जो दो साइड इक्वल है उसके अपोजिट का एंगल भी इक्वल होता है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल क्लियर हो गया। आइसोसेल्स ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि सम ऑफ two side of a triangle are equal, then we say that this triangle is isosceles triangle। अगर आइसोसेल्स है तो या तो ए बी ए सी के इक्वल होगा, अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो बी सी के इक्वल होगा, या बी सी ए सी के इक्वल होगा, अगर बी सी ए सी के इक्वल है तो एंगल बी एंगल ए के इक्वल होगा। अगर ए बी बी सी के इक्वल है तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टीज है हमारी आइसोसेल्स ट्रायंगल की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है
वो क्या है? जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज टाइप नंबर थर्ड, स्केलेन ट्रायंगल। क्या है? स्केलेन ट्रायंगल। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्केलेन ट्रायंगल की। जो हमारा नेक्स्ट एंगल है वो क्या है? स्केलेन ट्रायंगल। इफ all sides of a triangle are different, then we say that this triangle is this triangle is a scalene triangle। स्केलेन ट्रायंगल। तो हम स्केलेन ट्रायंगल की अगर बात करें तो अगर सारे साइड्स क्या हैं? डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो हम कहेंगे कि हमारा ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल है। इसका जो मेन है डिफरेंट, साइड्स आर डिफरेंट। अगर साइड्स डिफरेंट है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल है वो हमारा क्या है? स्केलेन ट्रायंगल है। तो स्केलेन ट्रायंगल के लिए हम लिखेंगे ए बी नॉट इज इक्वल टू बी सी नॉट इज इक्वल टू सी ए। यानी ए बी की लेंथ बी सी के इक्वल नहीं होगी और बी सी की लेंथ ए सी ए के इक्वल नहीं होगी। ये इसके इक्वल नहीं, ये इसके इक्वल, कोई भी साइड किसी भी साइड के इक्वल अगर नहीं है तो उसे हम कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल। और जब साइड इक्वल नहीं होती तो हमारी एंगल भी इक्वल नहीं होगी। ठीक है, एंगल भी इक्वल नहीं होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कोई भी साइड अगर इक्वल नहीं है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जो 4 पॉइंट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल की हम बात करेंगे तो हमारी एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होती है इसे हम लोग देख लेते हैं। इफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, then this triangle is called, then this triangle is called acute angle of triangle, acute angle of triangle। अगर किसी भी ट्रायंगल की सभी साइड क्या हैं? एक्यूट है। एक्यूट है इसका मतलब सभी साइड क्या होगी? 90 से कम होगी। अगर सारी साइड 90 से कम है तो उस ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंगल ए, एंगल बी, एंगल ए किससे कम होगा? 90 डिग्री से। एंगल बी भी लेस देन होगा 90 डिग्री से और एंगल सी भी लेस देन होगा 90 डिग्री से। तीनों एंगल हमारे क्या होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे। अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे तभी हम कहेंगे कि ये एक्यूट एंगल है, अदरवाइज वो एक्यूट एंगल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है और उसके सारे एंगल 90 डिग्री से कम हैं, then we say that this triangle is a acute angle triangle। This triangle is called an acute angle triangle, an acute angle triangle। क्लियर? तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है राइट एंगल ट्रायंगल।
RIGST, राइट एंगल ट्रेंगल। अब हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रेंगल की। तो जब हम राइट एंगल ट्रेंगल की बात करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, इफ one angle of a triangle, if one angle of a triangle is 90 degree, then this type of triangle, this types of triangle is called, this type of triangle is called a right angle triangle. Right angle triangle, कोई भी एक एंगल अगर राइट एंगल है, ए बी सी या बी ए सी, ऐसे भी बन सकता है, नाम आप डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हैं, सी बी ए। तो यहां देखिए बी 90 है, ए 90 है, यहाँ सी 90 है। कोई एक एंगल अगर 90 हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रेंगल कहेंगे। तो ठीक, ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बी क्या हो जाएगा, लेस देन 90 हो जाएगा, और एंगल सी भी लेस देन 90 हो जाएगा। ठीक, एंगल बी भी लेस देन 90 होगा और एंगल सी भी लेस देन 90 होगा अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर एंगल बी राइट एंगल हो गया तो क्या हो जाएगा, एंगल ए लेस देन 90 हो जाएगा और एंगल सी लेस देन 90 हो जाएगा। अगर एंगल सी 90 डिग्री हो गया तो एंगल बी लेस देन 90 हो जाएगा और एंगल ए लेस देन 90 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो बाकी के बचे हुए जो दो एंगल होंगे वो दोनों 100% 90 डिग्री से कम होंगे, वो 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होंगे। कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो एंगल बनेगा ही नहीं, एंगल फॉर्म्ड ही नहीं होगा, सॉरी ट्रायंगल फॉर्म्ड ही नहीं होगा। तो ट्रायंगल फॉर्म्ड होने के लिए ये जरूरी है कि अगर कोई एक राइट एंगल है तो बाकी के बचे हुए जो दो एंगल हैं वो हमारे लेस देन 90 डिग्री होने चाहिए। चलिए आगे की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक लास्ट हमारा क्या बचा हुआ है, राइट हो गया, एक्यूट हो गया, राइट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा बचा हुआ है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो जब हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो क्या होता है, कोई एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए। वन एंगल, ऐसा लिख लीजिए, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is obtuse angle, then we say that this type of triangle, this type of triangle is called obtuse angle triangle। तो हमारी जो इस तरह की
एंगल होगी, ट्रेंगल होगी, उसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल कहेंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अगर ये एक लाइन है, अगर मैंने एक एंगल कुछ इस तरह से बना दिया ए बी सी, तो ये 90 तो होगा नहीं। अगर ये हमारा क्या है, मोर देन 90 है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल है। और आप फिगर से भी देख सकते हो, अगर ये ऑब्ट्यूस है तो ये हमारा क्या बताएगा कि एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। एंगल ए जो हमारा होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। और जो एंगल बी और सी होगा ये क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। दोनों बी और सी हमारे 90 होंगे, और जो बी और सी 90 डिग्री से कम होंगे, और ये हमारा 90 से ज्यादा होगा। और अगर बी हमारा 90 से ज्यादा है, बी अगर 90 से ज्यादा है, तो एंगल ए और एंगल सी हमारा 90 से कम होगा। अगर एंगल सी हमारा 90 से ज्यादा है, तो एंगल बी और एंगल ए जो होगा वो 90 से कम होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल में निकल के आते हैं। आई होप कि आपको ये जो मैंने पॉइंट्स बताए सारे, ये हमारा 6 पॉइंट था। हमारे सारे टाइप ऑफ एंगल मैंने आपको क्लियर कर दिए गए हैं 1 बाय 1, और बेसिक से एकदम मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया है। एक एक छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी पॉइंट को मैंने आपको बताया है। ठीक है, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये थे टाइप ऑफ ट्रेंगल, ट्रेंगल और उससे रिलेटेड कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट चीज, हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं ट्रेंगल की। प्रॉपर्टीज कुछ बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल, जो कि आपको आना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज आती रहेगी तभी आप ट्रायंगल के क्वेश्चन को लगा पाएंगे, अदरवाइज फिर लगाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, इसकी पे जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी अगर ट्रायंगल की हम बात करेंगे तो उसमें जो एंगल का सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री आएगा। क्लियर? ओके, if two sides are equal, then the opposite angle of this side will be also equal. If sides equal sides, equal sides have equal opposite angle, या equal sides have having their opposite angles are equal, their opposite angles will be equal, will be इक्वल। अगर एंगल इक्वल, साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है,
if sum of two sides are greater than third side, then the triangle will be formed. Then the triangle form. ट्रायंगल कब बनेगा? जब दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा तभी ट्रायंगल बनेगा। जैसे अगर ये आपका एक साइड दे दिया गया ए बी सी, तो जो हमारी थर्ड साइड होगी, जो हमारी ग्रेटर देन थर्ड साइड, जो हमारी थर्ड साइड होगी वो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है। लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है हमारी। जो थर्ड साइड होती है वो हमारी क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है। देखिए जैसे अगर ए है, बी है, सी है, तो ए के सामने का साइड ए, बी के सामने का साइड बी और सी के सामने का साइड सी। तो ट्रायंगल तभी बनेगा अगर मान लीजिए हमारा ए लॉन्गेस्ट है तो बी प्लस सी ग्रेटर देन ए आना चाहिए। अगर बी ग्रेटर है तो सी प्लस ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, और ए प्लस बी ग्रेटर होना चाहिए सी से। और ए जो होती है हमारी, ये क्या होती है? ये तीनों हमारी क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 3, 5, 7, तो हम क्या लिखेंगे? 3 प्लस 5 ग्रेटर देन 7, यानी 8 ग्रेटर देन 7। तो ये ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल विल बी फॉर्म। मान लीजिए ट्रायंगल फॉर्म, ट्रायंगल फॉर्म। अगर यहीं पे हम लिख ले 3, 5, 9, तो 3 प्लस 5 नॉट ग्रेटर देन 9, 8 इज नॉट ग्रेटर देन 9, तो ट्रायंगल नॉट फॉर्म। ट्रायंगल बनेगी? नहीं बनेगी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ट्रायंगल की सारी बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस किया और अच्छे से डिस्कस किया। इसकी सारी प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आ गया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जय हिंद, जय भारत।